हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मिलेंगे चार्ट एनालिसिस के एक्सपर्ट उमेश शर्मा जी से, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और ट्रेनर हैं। तो आइए हम देखते हैं और सीखते हैं उनसे कुछ नई नई स्ट्रैटेजीज, जिससे आप भी मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे मेंबर्स को। थैंक्स प्रीति जी। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं और हमें टेक्निकल एनालिसिस करते हुए 12 साल हो चुके हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर। और आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी शेयर करूँगा कि जिन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल में अपने ट्रेड्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस आप क्यों करना चाहते हैं। पहली बात, अब कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। अगर उनको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कई बार उसमें भी टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। और जो इंट्राडे ट्रेडर है वो ये सोचते हैं कि जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिर्फ इंट्राडे में काम करती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप इंट्राडे में भी ट्रेड बना सकते हैं, आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहे मार्केट से अच्छा रिटर्न अगर लेना चाहते हैं तो भी आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। तो सर, आप यहाँ पे यही बताना चाहते हैं हमारे मेंबर्स को कि आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस देख के। बिल्कुल। बट इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले आपको चार्ट की रीडिंग करनी है। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आप अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस में जो आप चार्ट रीडिंग करते हैं उसमें आप क्या देखते हैं? उसमें आप देखते हैं प्राइस। हम प्राइस की स्टडी करते हैं। हम चार्ट रीडिंग में हम कह सकते हैं हम प्राइस की स्टडी कर रहे हैं, और प्राइस की स्टडी के लिए हम कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट और भी बहुत तरीके के चार्ट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइस के ऊपर और आपको बताएंगे कि प्राइस एक्शन भी अगर आप करना चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप चार्ट रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैंडलस्टिक की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपको सीखना पड़ेगा कैंडलस्टिक के बारे में, क्योंकि कैंडलस्टिक एनालिसिस से भी आप अपने इंट्राडे के ट्रेड, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हैं। इसमें हमें जो सीखने की जरूरत होती है वो होती है टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। आप अगर जानते हैं टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के बारे में तो आपको बताना चाहूँगा, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हम 5 मिनट का चार्ट, 10 मिनट का चार्ट या 2 मिनट का चार्ट, या कई लोग क्या करते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आप 30 मिनट के चार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, आवरली के चार्ट पे काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहे स्विंग ट्रेड आपको बनाने हैं या तो आपको पोजिशनली ट्रेड बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं 4 आवरली का चार्ट, और पोजिशनल चार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं वीकली चार्ट और मंथली का चार्ट भी देख सकते हैं। तो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन प्रीति जी मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी बहुत बारीकी से समझिए। तो दोस्तों, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्या है, आपका मार्केट में जो व्यू है, आप किस व्यू में काम करना चाहते हैं। आप इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, या मार्केट में पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं। उसके हिसाब से आपको टाइम फ्रेम चूज करना होगा। और उसमें उमेश शर्मा जी का ये कहना है कि उसके हिसाब से आप अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। बट उसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो प्राइस एक्शन की जो स्टडी होती है वो कैंडलस्टिक पे होती है। अब मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक के नाम बताता हूँ। जैसे आपने डोजी कैंडल के बारे में सुना होगा, हैमर के बारे में सुना होगा, शूटिंग स्टार के बारे में सुना होगा। इसके अलावा भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न काफ़ी बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपको मार्केट में बाइंग करनी है तो आप हैमर पैटर्न पे काम कर सकते हैं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे काम कर सकते हैं, पियर्सिंग पैटर्न पे काम कर सकते हैं, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बुलिश आरआईवी पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, और साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा ट्वीजर बॉटम। इसी तरीके से अगर आप चाहे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न अगर आपको मार्केट में सेलिंग करनी है तो उसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, डार्क क्राउड कवर पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश आरआईवी पैटर्न। और बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप टीजर टॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो प्राइस एक्शन अगर आपको कवर करना है तो वो आपका कवरिंग जो होती है वो कैंडलस्टिक पैटर्न से भी हो सकती है। और प्रीति जी आपको बताना चाहूँगा, आप चार्ट एनालिसिस का यूज़ भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं चार्ट पैटर्न के साथ, जैसे कि डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। और साथ साथ बताना चाहूँगा इसमें और भी काफ़ी तरीके के पैटर्न्स होते हैं। आप ट्रेंड लाइन पे काम कर सकते हैं, आप ब्लॉफ पैटर्न पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीति जी आपको बताना चाहूँगा, इसमें फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर और इंडिकेटर का यूज़ भी मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। बट इंडिकेटर का जो काम करने का तरीका है वो कई लोग ये सोचते हैं कि प्राइस एक्शन की जो स्टडी होती है वो इंडिकेटर पे होती है,
और ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि इंडिकेटर बेसिकली क्या है, सपोर्टिंग टूल है। मार्केट में काम जो करते हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न, बेसिकली चार्ट जो पैटर्न है करते हैं। चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक ही काम करते हैं और इंडिकेटर उनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो शेयर करना चाहूँगा। तो प्रीति जी, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा मैं कि आपके व्यूअर्स को कि अगर स्ट्रेटजीज बेस्ड आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैंडलस्टिक सीखना पड़ेगा। और कैंडलस्टिक की स्ट्रेटजी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे बुलिश कैंडल, बीरिश कैंडल, बुलिश के ऊपर बाय कर लो, बीरिश के नीचे सेल कर लो। पहले आपको बताना चाहूँगा स्ट्रेटजी से पहले आपको पहले कैंडल्स को समझना है, आपको प्राइस को फील करना समझना है। अगर आपको प्राइस को फील करना है तो आप क्या करेंगे, आप कैंडलस्टिक को समझेंगे। और कैंडलस्टिक में बहुत तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं, बट उसके लिए आपको डेप्थ एनालिसिस आना चाहिए और डेप्थ एनालिसिस सीखने के लिए आपको कैंडलस्टिक की स्टडी करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्केट में बाइंग करके नहीं, आप सेलिंग करके भी कैंडलस्टिक पैटर्न से अपने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यही बिल्कुल सही कह रही हूँ ना उमेश जी? बिल्कुल। तो उसके साथ इंडिकेटर्स भी आपको सीखने पड़ेंगे जो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न को स्ट्रेंथ देंगे, यानी कि जब आप बाइंग या सेलिंग करेंगे कैंडलस्टिक देख के तो इंडिकेटर्स आपको सपोर्ट करेंगे आपके ट्रेड में, जिससे आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उमेश जी, कुछ मेरे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? देखिए, टिप्स वगैरह नाम के मैं अगर बोलना चाहूँगा टिप्स वगैरह तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कोई बाय और सेल की टिप्स तो नहीं दूंगा, बट आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस को काफ़ी अच्छी तरीके से सीखिए। सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर के ऊपर ही बेस्ड मत रहिए। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं मार्केट में सीखने के लिए, और प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में, तो उसके लिए आप कैंडलस्टिक को काफ़ी अच्छी तरीके से सीखिए। और कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे MACD है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका, और वो डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ काफ़ी अच्छा काम करता है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्जेंस देता है। तो यहाँ पे मैं आपको उमेश जी ये भी बताना चाहती हूँ कि ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। बिल्कुल देखे गए हैं, बट ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम जो है मार्केट में थोड़े कम बनते हैं, क्योंकि दो कैंडल्स का हाई सेम होता है और ट्वीजर बॉटम में दो कैंडल्स का जो लो होता है वो सेम होता है। बट अगर मैं आपको बताऊं कैंडलस्टिक के बारे में, तो प्रीति जी, हैमर, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और जब वॉल्यूम से जो ऑपरेटर्स ट्रैप करते हैं तो वहाँ पे बुलिश हैरामी और बेरिश हैरामी जो कैंडल है बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हालांकि मैं आपको स्ट्रेटजी अगर मैं समझाऊं, बट स्ट्रेटजी से पहले हमें आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, और बेसिक क्लियर करने के लिए दोस्तों वो थोड़ा सा वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं यही चाहूँगा कि आप पहले अपना बेसिक क्लियर करें और स्ट्रेटजी के ऊपर हम कोई वीडियो बनाएंगे आगे, और हम आपको डेप्थ में समझाएंगे स्ट्रेटजी का यूज़ किस तरीके से होता है। जब आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप किस तरीके से स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं। बट एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ, किसी से टिप्स मत लीजिए, अपनी रिसर्च खुद से करिए, यही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल ठीक उमेश जी, आपने ये बहुत अच्छी हमारे व्यूअर्स को एक स्ट्रैटेजी बताई है कि किसी की टिप्स पे काम नहीं करेंगे, हमें अपना टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न खुद से ही सीखना पड़ेगा, और हम अपना ट्रेड अपने लिए, क्योंकि हमें बिजनेस करना है मार्केट में, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज खुद ही बनानी पड़ेंगी। सो थैंक यू उमेश जी फॉर supporting us and encouraging our viewers and motivating us. Thank you, sir. Thank you.